तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग और जूनियर डिसाइड करते हैं कि अब वह दोनों एक साथ मिलकर इस जगह पर वाटर ऑफ लाइफ को ढूंढेंगे। जिसके बाद वह सभी अपने साथियों के साथ रास्ते में आगे बढ़ते हैं और तभी वह लोग देखते हैं कि एक जगह पर टियान चाओ आगे जाने के रास्ते को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर काफी मेहनत करने के बाद भी वह उस रास्ते को नहीं खोल पाता है क्योंकि उस जगह पर एक सील लगा हुआ था। और अब लिन फैंग आगे जाकर देखता है तो उस सील को 5 एलिमेंट्स की पावर का यूज करके ही खोला जा सकता था। जो सुनकर टियान चाओ बोलता है कि आज तक इस दुनिया में कोई एक पर्सन एक साथ 5 एलिमेंट्स की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया है, तो तुम्हें क्या लगता है लिन फैंग, तुम यह कर सकते हो? और उसी वक्त लिन फैंग अपना पैटर्न पेन बाहर निकालता है और उस जगह पर एक पैटर्न लिखते हुए 5 एलिमेंट्स की पावर को एक साथ यूज करता है, जिससे वह सील वहां से हट जाता है और अब वहां से आगे जाने का रास्ता खुल जाता है। अब यह देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर जुनी सोच रहा होता है कि लिन फैंग सच में एक रेयर जीनियस है और वह अभी तक लिन फैंग को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। वहीं यह सब देखकर टियान चाओ को लिन फैंग के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद वह सभी लोग आगे बढ़ते हैं और अब वह सभी लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो जगह काफी ज्यादा सुंदर होती है। और अब उस जगह पर मौजूद एक ट्री को देखकर वहां पर सभी लोग बोलने लगते हैं कि यह तो ट्री ऑफ लाइफ है और इस ट्री की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद कोई भी पर्सन काफी लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। जिसके बाद सभी सोल्जर्स उस ट्री की ओर आगे भागते हैं। वहीं खड़ा टियान चाओ सोच रहा होता है कि अगर इस जगह पर उसे वाटर ऑफ लाइफ मिल जाए तो वह टियानियन सिटी का सबसे पावरफुल पर्सन बन जाएगा, जिसके बाद उसे किसी भी फैमिली की मदद की कोई जरूरत नहीं होगी। और फिर टियानियन सिटी के 7 सेक्ट उसके पास खुद मदद मांगने के लिए आएंगे, जिसके बाद उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर उसे कोई नहीं हरा पाएगा। और अब वह अपने सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ता है। तभी साओ साओ बोलती है कि अब यहाँ से वाटर ऑफ लाइफ लेने के बाद वह अपनी मॉम को ठीक कर सकते हैं। तभी जुनी वहाँ पर लिन फैंग को थैंक्स करता है और बोलता है कि बिना उसकी मदद के वह लोग यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। और अब वह लोग भी आगे बढ़ते हैं, पर तभी लिन फैंग देखता है कि वहां से वह पोर्टल गायब हो जाता है, जिस पोर्टल के रास्ते वह सभी लोग इस जगह पर आए थे। जो देखकर उसे वहां पर कुछ शक होता है, पर तभी वह अपने सामने वाटर ऑफ लाइफ को देखता है, जिसे देखकर वह सोचने लगता है कि अब वह यहाँ पर सिनर को बचा सकता है, तो अब उसे आगे चलना चाहिए। और तभी उस वाटर ऑफ लाइफ के अंदर से एक लेडी बाहर निकलती है, जो अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर कई सारे बबल्स ले आती है और अब वह उन सभी बबल्स को उन लोगों की ओर आगे भेज देती है। अब उन बबल्स को देखने के बाद वहां पर सभी लोग इल्यूजन में फंसने लगते हैं और उन बबल्स के अंदर देखने लगते हैं कि उनका सपना किस तरह पूरा होगा। वहीं साओ साओ सोच रही होती है कि वाटर ऑफ लाइफ मिलने के बाद उसकी मॉम अब ठीक हो चुकी है। वहीं टियान चाओ सोच रहा होता है कि अब वह टियानियन सिटी का सबसे पावरफुल पर्सन बन जाएगा और लिन फैंग भी इस इल्यूजन में फंस चुका होता है और वह देख रहा होता है कि इस वाटर ऑफ लाइफ की मदद से अब वह सिनर की जान बचा सकता है। वहीं साओटियान भी इस इल्यूजन के अंदर फंस जाता है और तभी वहां पर वह सभी बबल्स एक प्लांट में चेंज हो जाते हैं और उन सभी लोगों को वहां पर खाने लगते हैं। पर अभी भी वह सभी लोग इल्यूजन में फंसे होते हैं। तभी साओबाई लिन फैंग को आवाज देकर उठाती है और उससे अपने सुप्रीम गॉड टेक्निक का यूज करने के लिए बोलती है। और तभी लिन फैंग होश में आता है और उस फ्लावर पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वह साओबाई से पूछता है कि सीनियर आखिर यह क्या चीज है, जिस पर साओबाई उसे बताती है कि यह एक डेविल फ्लावर है जो लोगों को इल्यूजन में फंसाकर धीरे धीरे उन्हें खाना स्टार्ट करते हैं। तभी लिन फैंग बोलता है तो सीनियर मैं यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को होश में कैसे ला सकता हूँ, जिस पर साओबाई बोलती है कि तुम्हें अपने फिनिक्स फायर का यूज करना होगा। और अब यह सुनते ही लिन फैंग वहाँ पर अपने फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालता है, जिसके बाद वह उन सभी प्लांट्स पर अटैक करना स्टार्ट करता है और अब वह सभी प्लांट्स वहाँ पर जलने लगते हैं, जिससे अब वहाँ पर साओ साओ, जुनी और बाकी सब भी होश में आने लगते हैं। अब वहाँ पर लिन फैंग की पावर को देखकर वह लेडी बोलने लगती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर इन कमजोर इंसानों के बीच कोई पावरफुल पर्सन भी मिलेगा। और उसी वक्त साओटियान भी अपने होश में आ जाता है और बोलने लगता है कि मास्टर, यह सभी इवल प्लांट्स मुझसे मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे और यह लोग मुझसे मेरी बची हुई एनर्जी को भी लेना चाहते थे। यह सच में बहुत बुरे हैं।
तभी लिन फैंग बोलता है साउटियान अपने मेट्रोडियंस को तैयार रखो क्योंकि यहाँ पर कभी भी फाइट स्टार्ट हो सकती है। और तभी साउटियान उस जगह पर डेमोनिक ऑरा को फील करता है और काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी लिन फैंग देखता है कि जिस ट्री ऑफ लाइफ को देखकर वह इस जगह पर आए थे वह ट्री ऑफ लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ तक कि उन सभी को लग रहा था कि वह ट्री ऑफ लाइफ उनके काफ़ी ज़्यादा पास है, पर वह अभी उस ट्री ऑफ लाइफ से काफ़ी दूर है। तभी साओबाई लिन फैंग से बोलती है कि लिन फैंग तुम्हें यहाँ पर सावधान रहना होगा क्योंकि यहाँ पर कोई काफ़ी खतरनाक पर्सन मौजूद है और इसकी ऑरा कोई नॉर्मल ऑरा नहीं है। तभी वह लेडी बोलती है कि मैं डीमन लॉर्ड आन्यू की स्पिरिचुअल बॉडी हूँ और मुझे मेलिंग के नाम से जाना जाता है। और यंग मैन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा कभी फिनिक्स मार्शल सोल को देख पाऊंगी। और तुम अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यंग हो, पर उसके बावजूद तुम्हारे पास फिनिक्स मार्शल सोल है। और अब मेलिंग वहाँ पर लिन फैंग को दोबारा अपने इल्यूजन में फंसाने की कोशिश करती है, पर लिन फैंग इस बार उसके इल्यूजन में नहीं फंसता है। तभी साउटियान डरते हुए बोलता है अभी इसने क्या कहा, क्या यह डीमन किंग आन्यू की स्पिरिचुअल बॉडी है? लिन फैंग बोलता है तो साउटियान क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? अब साउटियान उन्हें बताता है कि एशियन टाइम में 5 सबसे पावरफुल डीमन लॉर्ड्स हुआ करते थे जिन्होंने एक दिन मिलकर डिसाइड किया कि वह गॉड्स कॉन्टिनेंट पर अटैक करके वहां पर मौजूद सभी गॉड्स को मार देंगे। और फिर उन सभी ने मिलकर ऐसा ही किया, पर एक काफ़ी पावरफुल गॉड के सामने वह पांचों नहीं टिक पाए, जिसके बाद उस गॉड ने उन पांचों डीमंस को 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट पर कैद कर दिया और साउथ क्विंजाओ पर सील किया गया था डीमन लॉर्ड आन्यू को, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल था। और एक दिन लॉर्ड आन्यू किसी तरह अपनी सील से अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आज़ाद हो गई, जिसके बाद उसने चारों डीमंस को भी उनके स्पिरिचुअल फॉर्म में आज़ाद करवा दिया। और उस दिन के बाद से वह पांचों डीमंस किसी जगह पर छुपकर एक सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, जिससे वह अपनी पावर को बढ़ाकर अपनी रियल बॉडी को उस सील से आज़ाद कर सके। और उन पांचों डीमंस को आनलिन, यूलिन, मोलिन, सीलिन और मेलिंग के नाम से जाना जाता है। और अभी जो हमारे सामने खड़ी है वह मेलिंग है। यह सुनकर मेलिंग स्माइल करती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।